हमारा आज का टॉपिक है कि परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स by taking all at a time। ठीक है, by taking all at a time, परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम। देखिए परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये तो हमें बड़ा क्लियर है कि परम्यूटेशन का मीनिंग होता है डिफरेंट अरेंजमेंट, ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब देखिए अगर सारे लेटर डिफरेंट होते हैं तो मैंने आपको अरेंजमेंट बना के दिखाए थे, ठीक है। यस चलिए मैंने जो आपको बताया था लास्ट टॉपिक, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर यस यस सर। बताया था कि तीन लेटर्स अगर डिफरेंट होते हैं तो उनका अरेंजमेंट क्या होता है। देखो ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनका क्या करते हैं बेटा, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल अरेंजमेंट इनके क्या होगा समझिएगा बिल्कुल। टोटल जो अरेंजमेंट हो गए, टोटल अरेंजमेंट हो गए आपके 6, यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट हो गए। अब यहाँ पर ये तो टोटल अरेंजमेंट 6 हो गए, इसको फॉर्मूले से भी मैंने बताया था कितना होता है इनका अरेंजमेंट, 3 डिफरेंट लेटर्स का 3 फैक्टोरियल हो जाता है अरेंजमेंट। ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब क्या है बेटा, अगर लेटर सेम हो जाए, मेरा टॉपिक ये है, जैसे अब 2 लेटर आइडेंटिकल हो गए या और भी लेटर आइडेंटिकल हो गए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता कि 3 लेटर आइडेंटिकल हो गए तो इनके अरेंजमेंट कितने होंगे, यानी परम्यूटेशंस कितने होंगे, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो बच्चा पार्टी इनके? एक। बिल्कुल सही, एक ही अरेंजमेंट है, इसके अलावा तो सर कोई वन बनता नहीं है। क्योंकि आप इसको किसी को कहीं भी इंटरचेंज कर दो, कुछ नया अरेंजमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सर जितने सेम उतने फैक्टोरियल डिवाइड करना है। अभी बात करते हैं। तो अब क्या है, जैसे यहाँ पर 2 सेम हो गए, इसके अरेंजमेंट बनाए ए ए बी के, तो क्या हो जाएगा ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, बी ए ए। आप देखिए इसमें कितने टोटल अरेंजमेंट बन गए, डिफरेंट अरेंजमेंट आपके, इसमें आपके डिफरेंट अरेंजमेंट बन गए आपके 3, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट बन गए। तो हमें ये दिखाई दे रहा है बेटा कि हो क्या रहा है, अब अरेंजमेंट कम क्यों बन रहे हैं। बात ये आती है कि भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ सारे डिफरेंट थे, तो बेटा इनको आपस में इंटरचेंज करने से नई पोजीशन बन रही थी। जैसे ए बी से इंटरचेंज होता तो नया अरेंजमेंट बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पर है, इसमें आप किसी को किसी से भी इंटरचेंज कर दो, कोई नया अरेंजमेंट सामने नहीं आता आपके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ए ए बी ए बी ए बी, यहाँ पर देखिए यहाँ कम क्यों बन रहे, यहाँ पर देखो इन 2 ए को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ए इधर इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, नया अरेंजमेंट तो कोई बन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे अब ये फर्स्ट और लास्ट ए आपस में इंटरचेंज होगा तो नया अरेंजमेंट बनेगी नहीं, ये दोनों ए आपस में इंटरचेंज होगा तो नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो यानी हो क्या रहा है, जब भी लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं तो अरेंजमेंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। यानी अरेंजमेंट क्या हो जाते हैं बेटा, आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट, तो बेटा ये मान लीजिए कि तीनों अगर डिफरेंट हैं, तीनों अगर डिफरेंट होते हैं तो कितने अरेंजमेंट होते हैं, 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब इन दोनों के आपस में इंटरचेंज होने से कोई नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा। कुछ कितने लेटर डिवाइडेड बाय 2 आइडेंटिटी, दो फैक्टोरियल। लेटर, 2 लेटर आइडेंटिटी आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। क्योंकि यहाँ भी कोई नया नहीं बनेगा, यहाँ भी कोई नया नहीं बनेगा और यहाँ भी कोई नया नहीं बनेगा, तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे ये है, यहाँ अगर मैं बात करूँ टोटल अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर 3 अगर डिफरेंट होते तो 3 फैक्टोरियल, पर लेकिन तीनों सेम है तो इनके इंटरचेंज होने से कोई नया डिवाइडेड बाय 3 नहीं फैक्टोरियल। बनेगा, तो 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे तो जो टोटल नए अरेंजमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक ही अरेंजमेंट आपका बनेगा। यानी अब हम फॉर्मूले की बात करें, ऐसे एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बना दूं, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, एन क्या हो गया,
n हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, p हो गया आपका, p हो गया फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल, q हो गया आपका सेकंड टाइप आइडेंटिकल, मान लीजिए r हो गया आपका थर्ड टाइप आइडेंटिकल, ठीक है, और t क्या हो गया आपका, t हो गया आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट, p हो गया फर्स्ट टाइप आइडेंटिकल, q हो गया सेकंड टाइप आइडेंटिकल, r हो गया थर्ड टाइप आइडेंटिकल, t क्या हो गया आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया। यानी अब अगर यानी टोटल तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू ये है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो जो भी आइडेंटिकल आते हैं उनके हम फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं करूं, find the total number of arrangements of ललित। तो टोटल लेटर्स तो क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, लेकिन एल आपका 2 टाइम आ रहा है। तो टोटल अरेंजमेंट जो हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन एल 2 टाइम्स आ रहा था, तो ये हो गया 120 अपॉन 2, यानी आपका क्या हो गया 60 अरेंजमेंट्स आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम्स अगर मैं कराता हूँ, फाइंड द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ठीक है, इसके टोटल अरेंजमेंट निकालने हैं। तो टोटल अरेंजमेंट के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो बेटा एस 4 टाइम आ रहा है और आई आपका 3 टाइम आ रहा है, देख सकते हैं इसमें, ये एस 2 टाइम, आई आपका 3 टाइम आ रहा है, और पी आपका, सॉरी आई कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, आई इज 4 टाइम, और एम और क्या क्या आ रहा है बेटा, बोलो, डिफरेंट, पी 2 टाइम्स आ रहा है, और अकेला लेटर क्या आ रहा है बेटा, एम, डिफरेंट लेटर क्या है, अकेला केवल एम, ठीक है, डिफरेंट लेटर एम ही। तो देखिए इसके टोटल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टोटल लेटर्स कितने, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 आइडेंटिकल है एस, 4 आई आइडेंटिकल है और 2 पी आइडेंटिकल है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएंगे बेटा, इनके टोटल अरेंजमेंट इनके ये आपके हो जाएंगे। तो ये तो हो गया टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट समझ रहे हैं आप लोग, टोटल अरेंजमेंट से मीनिंग क्या है इसमें, टोटल अरेंजमेंट से मीनिंग है कि इन सब की आपस में क्या हो रही है, आपकी शफलिंग कैसे हो रही है। दूसरा क्या है, दूसरा आ गया ऑल एस आर टुगेदर, यानी कि सारे के सारे एस साथ में आने चाहिए। तो बेटा जी सारे एस को बांध देंगे, पहले सबको लिखते हैं, बाकी को एम आई 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 पी पी, और एस 4 टाइम आ रहा है, तो जिनको भी साथ में आना है उनको बांध दिया। तो ये चारों एस को मैंने बांध दिया। अब इनके अरेंजमेंट करने, क्योंकि एस जो भी आएंगे अब साथ में आएंगे, तो अब इनके अरेंजमेंट क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हो गए टोटल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, बेटा आई 4 आ रहे हैं तो 4 आई आ रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल पी 2 आ रहे हैं। अब ये एस आपस में इंटरचेंज होंगे, तो एस आपस में भी इंटरचेंज होंगे, तो एस के आपस में इंटरचेंज होने से कितने अरेंजमेंट बनते हैं, एक ही बनता है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चों को ये दिक्कत भी हो सकती है कि सर एस के आपस में इंटरचेंज होने से एक ही अरेंजमेंट क्यों बनता है, भाई कॉमन सेंस वाली बात है, इनको अगर मैं आपस में चेंज भी कर दूंगा तो कोई नया अरेंजमेंट तो सामने आएगा नहीं ना, ये तो ऐसा ही दिखाई देगा।
कोई नई तरीके से तो आपको दिखाई देगा नहीं ये आपको, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इनका, एक का अरेंजमेंट हो जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आ गया, चलिए देखिए अगला है तीसरा। तीसरा है ऑल द एस आर नेवर टुगेदर, यानी चारों के चारों एस कभी भी साथ में ना आए, यानी 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं और सारे अलग अलग आ सकते हैं, पर चारों साथ में ना आए। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल अरेंजमेंट माइनस माइनस एस जब आता है। माइनस ऑल द एस आर टुगेदर। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑल द एस आर टुगेदर। तो बेटा टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे बेटा, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में टोटल अरेंजमेंट लिखे हैं ना हमने, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल द एस आर टुगेदर। सेकंड वाले केस में यही किया मैंने, ऑल द एस आर टुगेदर। तो अगर टोटल में से हम वो वाले केस माइनस कर दें कि जिसमें एस साथ में आ रहे हैं, तो क्या बचेगा, एस साथ में नहीं आ रहा है। चौथा, फोर्थ है, फोर्थ है नो टू एस आर टुगेदर, कोई भी दो एस क्या ना हो आपके साथ में ना हो, नो टू एस आर टुगेदर, कोई भी दो एस साथ में ना हो, यानी सारे एस अलग अलग हो। तो देखिए पहले बाकी को अरेंज कर देते हैं, एम आई 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 पी पी, गैप मेथड सिखाया था इसके लिए। तो इनको शफल करें अगर आपस में, एम आई 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 पी पी, तो देखिए इनको शफल करेंगे तो टोटल लेटर्स कितने, 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन आई 4 टाइम्स आ रहा है और पी 2 टाइम्स, इनकी शफलिंग हो गई। अब एस को हम कहाँ पर डालेंगे, गैप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप आ रहे हैं। गैप में डालने का फायदा क्या यस होता है, सर। ये आपस में शफल नहीं होंगे। तो मान लीजिए अब 8 में से कोई 4 प्लेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मान लो ये 4 प्लेस पे एस बैठाना है, तो 8 में से 4 प्लेस हमने सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर अब मान लीजिए हमने एस को 1 बैठा दिया, ये एस आपस में कितने तरीके से सफल होंगे, बोलिए, एक तरीके से। 1 तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करिए कॉपी करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एक प्रॉब्लम और मैं इसमें करा देता हूँ, चलो एक प्रॉब्लम और क्या है, प्रॉब्लम है हमारी 5th पार्ट, मान लीजिए कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ vowels and consonants do not change, यानी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की रिलेटिव पोजीशन जो होगी वो अभी चेंज हम लोग नहीं करेंगे आपस में। तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 11 लेटर है, मैं पहले 11 ब्लॉक बना देता हूँ आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ड कुछ इस तरह चल रहे हैं, मिसिसिपी। चलिए बेटा देखिए पहले प्लेस पे क्या आ रहा है, आप जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ठीक है, कुछ कह रहे हैं सक्षम, बोलिए। सर इसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, मतलब वोवल्स एक साथ और कॉन्सोनेंट्स एक साथ। नहीं नहीं, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि आपके आसपास वाले, जैसे यहाँ पर मैं रिलेटिव पोजीशन का मतलब ही बता रहा हूँ, जैसे पहले पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, दूसरे पे वॉवल आ रहा है, तीसरे पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर वॉवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट प्लेस कॉन्सोनेंट के लिए रिजर्व है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठेगा, कॉन्सोनेंट ही बैठेगा। थर्ड प्लेस कॉन्सोनेंट के लिए रिजर्व है, तो थर्ड प्लेस पे हमेशा क्या बैठेगा, कॉन्सोनेंट ही बैठेगा, यानी बीच में वॉवल है, इसके इधर उधर कॉन्सोनेंट है। तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि बीच में आएगा तो वॉवल ही, भले कोई भी वॉवल आए,
और आसपास क्या रहेंगे, इसके कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अपनी पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि वॉवल अपने प्लेसेस पे इंटरचेंज होंगे। मुझे बताइए वॉवल के लिए ये है 1 2 3 4, वॉवल 4 जगह पे बैठे हुए हैं, ये अपनी इन 4 जगह पे अरेंज होंगे। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बेटा? एक ही तरीके से। यस अब सर। कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है। तो अब 7 कॉन्सोनेंट अपने प्लेस अपनी जगह पर इंटरचेंज होंगे। तो कितने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं? 7 है, 7 फैक्टोरियल, और एस 4 टाइम आ रहा है और पी 2 टाइम आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो। ये आपका इसमें ये थी कि आपस की पोजीशन कभी इंटरचेंज ना हो। नेक्स्ट चलते डन हैं। सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5 पार्ट करा है, यानी 5 क्वेश्चन हो गए इसके। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, जो मैंने 5 पार्ट आपको कराए वो सारे के सारे इस वर्ड पे लगाइए सेम। ये आपका टास्क है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। एसेसिनेशन जो मैंने 5 पार्ट कराए वो इस पे लगाइए। मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला अंकित हो गया। यस सर। टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे? कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स। एस आपका 4 टाइम आ रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है? ए आपका 3 टाइम आ रहा है। आई 2 टाइम। और क्या आ रहा है? टी 2 टाइम आ रहा है, एन 2 टाइम आ रहा है। अरे समझ रहे हैं? यस सर। यही आंसर। यस सर। अगला है ऑल यस सर। ऑल एस आर टुगेदर। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा था क्या? ऑल एस आर टुगेदर, ए ए आई एन टी आई ओ एन। ए आपका, सॉरी एस को करना था ना आपने। चलिए तो क्या क्या था? ए ए आई एन ए, 3 ए है। और ठीक है, एस 4 टाइम आ रहा है। इनको बांध दिया 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? इनका अरेंजमेंट करें तो कितने हो गए टोटल बेटा? बोलिए। 10 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ए 3 टाइम आ रहा है, एन 2 टाइम आ रहा है, और टी 2 टाइम आ रहा है। नहीं, आई 2 टाइम आ रहा है। और इनका अरेंजमेंट तो 1 ही होगा। क्लियर है यस। सबको ये? यस सर। यस सर। अगला ऑल द एस आर नेवर टुगेदर। सारे एस आपके क्या ना हो, साथ में ना आए। तो बेटा क्या हो गया? टोटल माइनस ऑल एस आर टुगेदर। तो टोटल क्या है आपके? 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑल एस आर टुगेदर। तो सारे एस साथ में आए तो चारों एस को बांध दिया बेटा। तो ये सेकंड केस 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा आ गया। फोर्थ केस है हमारा, नोट 2 एस आर टुगेदर। कोई भी 2 एस साथ में ना आए तो बाकी को अरेंज करते हैं बेटा। जैसे ए आई एन टी आई ओ एन, इनको शफल करते हैं। तो इनको कितने तरीके से शफल कर सकते हैं हम लोग? 9 है ये पूरे। तो 9 यस। फैक्टोरियल अपॉन 3 ए आ रहा है, और 2 एन आ रहा है, और क्या आ रहा है? 2 आई आ रहा है। यस सर। तो ये इनकी शफलिंग हो गई। अब एस के आने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस है। अब 10 में से आपको क्या चाहिए? 4 एस चाहिए। तो 10 सी 4, 10 में से 4 एस के लिए हमने जगह सेलेक्ट कर ली, 10 सी 4। अब बेटा एस का अरेंजमेंट क्या होगा? मान लो ये 1 2 3 आपने ये 4 जगह सेलेक्ट की, तो एस का अरेंजमेंट क्या होगा? 1 ही होगा। यस सर। अगला क्या है?
रिलेटिव पोजीशन ऑफ, अगला था हमारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ vowels एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट चेंज, यानी आपस में उनकी जो वर्ड जिस तरह से दे रखा है आपस में उनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही कहानी आ रही है। तो देखिए वॉवल्स कितने हैं हमारे पास, वॉवल्स क्या क्या आ रहे हैं, वॉवल्स आ रहे हैं हमारे पास ए आपके आ रहे हैं 1 2 3, 3 ए आ रहे हैं, और क्या आ रहा है बेटा 2i 2 आई आ रहा है, और तो कुछ है नहीं, o एक ओ भी आ रहा है, बिल्कुल सही। और कॉन्सोनेंट्स कितने आ रहे हैं 4s 4 एस 2n टी टी, टी एक ही है, t8 टी एक ही है, बिल्कुल सही। n2 एंड 2 टाइम्स, यही आ रहा है। yes sir तो ये अपनी जगह पे इंटरचेंज होंगे, ये अपनी जगह पे, तो इनका अरेंजमेंट करूं तो क्या हो गया 3 और 3 6, तो वॉवल्स का अरेंजमेंट क्या हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और कंसोनेंट का अरेंजमेंट क्या हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन एस 4 आ रहे हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ वहाँ, तो यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी गलती से लिख दिया 3 फैक्टोरियल क्योंकि 3 ही है ना। चलिए अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो क्या बताए, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी बार बार चेंज होता है, कॉन्सेप्ट एक आप लोगों ने सीख लिया तो वो तो चेंज थोड़ी होगा कि भाई जब भी सिमिलर लेटर्स आएंगे तो इस तरीके से हमको अरेंज करना है। अब देखिए मैं जेई आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन कराता हूँ 2009 में, ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, 7 डिजिट with some of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1 2 3 only। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है बेटा 55, आईआईटी में आया एडवांस में 66, 77 और 88। तो हमारे क्या सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, कि अगर हमें आईआईटी कोई कह देता है, देखिए बड़ा सिंपल सा है, नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विथ सम ऑफ द, देखिए आपको 1 2 3 यूज करना है, लेकिन देखिए 7 डिजिट बनाना है आपको, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर बनाना है, और यूज केवल क्या करना है 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है। और जो नंबर आप यूज करोगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो नंबर आप यूज करोगे बेटा जी उनका सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी 3 3 3 3 1 1 1 यूज कर लो, लेकिन बेटा इन डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो भी 10 ही होना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है आपको। तो yes देखिए मेरे यस सर। पॉसिबिलिटी बनती है पहली कि 1 1 1 1 1, मैं आपके 5 तो 1 यूज कर लूँ, एक 2 यूज कर लूँ, एक 3 यूज कर लूँ, तो पहली चीज तो 7 डिजिट इंटीजर भी बनता है, और इनका सम भी क्या आता है 10 आता है, 1 2 3 4 5 और 2 7 और 3 10 आता है। कंडीशन क्लियर है आपको। yes sir दूसरी पॉसिबिलिटी अच्छा मेरे दिमाग में आती है, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे दिमाग में आती है 1 2 3 4 5 6 7, एक ऐसा भी बना सकते हो 2 2 2 6 हो गया, 1 1 1 1, भाई सम ऑफ डिजिट 10 होना चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा कुछ आता है आपके दिमाग में? बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। बोलिए, कुछ दिमाग में आता है? कोई नहीं बना सकता दो के अलावा, भगवान भी नहीं बना सकता। क्योंकि बेटा चक्कर क्या है ना, थ्री आप एक से ज्यादा बार यूज कर नहीं सकते। अब आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम दो थ्री यूज कर लोगे ना, तो बेटा अगर यहाँ पे वन 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 भी करोगे ना, ठीक है ना, तो वन 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 भी भरोगे तो भी सम टाइम नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। यस सर। तो इन टू के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी आपके सामने बनेगी ही नहीं। तो अब देखिए कितने नंबर बना सकते हैं इनको यूज करके हम भाई, इनका अरेंजमेंट ही तो करना है। तो 7 लेटर्स 7 डिजिट्स है, 7 फैक्टोरियल। और कितने टाइम? 5 टाइम। आपका वन कितने टाइम आ रहा है? 5 टाइम 1 आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल। या फिर 7 फैक्टोरियल 1 4 टाइम आ रहा है, और टू कितने टाइम आ रहा है बेटा? 3 टाइम आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो आपके क्या हो गए? दो ही तरीके से बना सकते हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो गया बेटा 7 इंटू 6, और यहाँ आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6। तो ये हो गया 42 प्लस आपका आ गया 35। तो बेटा जी हो गया 77 डिजिट्स आप लोग बना सकते हो। करिए कॉपी।